10 बजे से शाम के 5 बजे तक धरना क्यों चला? या इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी जहां सेटिंग होती है वहां चलने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी सेटिंग नहीं होती है वहां आप इस तरह की नाराजगी दिखाते हैं। तो पर 10 बजे से शाम के 5 बजे तक धरना क्यों चला? या इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी जहां सेटिंग होती है वहां चलने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी सेटिंग नहीं होती है वहां आप इस तरह की नाराजगी दिखाते हैं। तो पर आपसे पूछ रहे प्रशासन कहाँ है कि कल यूजीसी के समर्थन में शाम 5 बजे तक यह आंदोलन चल रहा था। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या कल का कानून बदल गया? जब देश में एक संविधान है, एक नियम है, एक कानून है, तो एक समान सबको अधिकार क्यों नहीं है? और मैं आपसे कह रहा हूँ ये हजारों लोग ये विश्वास धर्मगुरु पूरा हिंदू संघ उपस्थित है और आपसे बारंबार ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन हमें कोऑपरेट करे, हमारा साथ दे, शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना क्यों जा रहा है? जब शांतिपूर्ण तरीके से क्या जा रहा है? ये लोग अपनी मांगे मांग रहे हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको क्या परेशानी है? और परेशानी है तो सामने है और हमारा जवाब दे कि कल 5 बजे तक ये धरना क्यों चला? आगे जवाब दे इस बात का पहले। आज 1 बजे तक क्यों करा जा रहा है? जब 5 बजे तक चला तो आज 1 बजे खत्म करने की बात क्यों की जा रही है? हमें कानून पढ़ा रहे, हम कानून पढ़ेंगे पर हमें कल का कानून पढ़ाया जाए। कल 10 बजे से शाम के 5 बजे तक धरना क्यों चला? या इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी जहां सेटिंग होती है वहां चलने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी सेटिंग नहीं होती है वहां आप इस तरह की नाराजगी दिखाते हैं। तो प्रशासन को अगर कानून का पालन करना है तो समान सबके बराबर अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। यह भिक्षु संघ बैठा है, ये भिक्षु संघ जो पूरे देश में बौद्ध उपासकों का प्रतिनिधित्व करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, उनका कम से कम आदर सम्मान करो। ये पूरे देश का भिक्षु संघ बैठा है अपनी आवाज को लेके, ये पूरे देश के बौद्ध उपासक आए हैं अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमने आपसे विनती की थी कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है, किसी को भी कोई भी अव्यवस्था दिखाई नहीं देगी और उसी तरीके से ये चल रहा है। तो प्लीज आप हमें कोऑपरेट करें, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हम कहेंगे कि भाई प्रशासन ने हमारा अच्छा साथ दिया। तो मैं अपील करूंगा हमारे बंधु से कि सब लोग बैठ जाए, साथ बोले जा रहा महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, एक्ट रद्द करो, एक्ट रद्द करो, एक्ट रद्द करो, प्रहित महाबोधि महाविहार खाली करो, प्रहित महाबोधि महाविहार खाली करो, प्रहित महाबोधि महाविहार खाली करो। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद। भीम, भीम, हेलो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप सब शांति से बैठे रहे। हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं। ये समाज एक साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो आप सभी लोग हिम्मत रखें कि हम इस आंदोलन को जीतेंगे, हम सफल होंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथी बैठ जाओ अपनी जगह पे। अगर इस आंदोलन को सफल करना चाहते हैं तो शांति से नीचे बैठिए। विश्व वंदनीय आप सभी लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए, सहयोग कीजिए। बहुत आदरणीय चंद्रशेखर भैया, विश्व वंदनीय तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय राज्यपाल शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
दोनों ही महापुरुष को मैं त्योहार वंदन करता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए सभी भिक्षु संघ महाबोधि महाविहार आंदोलन के प्रेरणा उदंत मीनाचार्य जी इस लड़ाई में आगे लड़ रहे। कोई भी बात हमें प्यार मोहब्बत से नहीं मिली है, कोई भी चीज हमें प्यार मोहब्बत से नहीं मिली है, हमें क्रांति करना पड़ी है। और महाबोधि विहार दिल्ली के लिए हमें क्रांति करना पड़ेगा। तो सभी को मैं गुजारिश करूंगा कि महाबोधि विहार जब तक हम हमारे शादी नहीं करेंगे तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और यहाँ पे मेरे दो शब्द को मैं पूर्ण विराम देता हूँ, यहीं पे संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रभुत्व भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी स्टेज के ऊपर है हमारा पूज्य विनयचार्य बंधु जी, सभी लोगों के बोला है महाबोधि का नहीं छोड़ेगा हम, महाबोधि हमारा है, हम जान देगा, महाबोधि छोड़ के नहीं चल जाएगा। ऐसा ही है, महाबोधि किसका है बोलो, महाबोधि हम जान देगा, महाबोधि नहीं छोड़ेगा, हम जान देगा। थैंक यू। इतना लोग आया है कर्नाटकದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಖಂಡಿತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹುಲಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಲಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓದಿದಂತ ಬಂದೇಜಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಮೈತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ। चलिए मित्रों, आपका जिनका इंतजार था और करोड़ों करोड़ों बहुजनों की आवाज, युवाओं के दिलों की धड़कन, मैं आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ इन शब्दों के साथ कि अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो, ये हुनर पैदा करो। और बाबा साहब और बुद्ध के मिशन को यदि घर घर तक पहुँचाना है तो घर घर में आदरणीय चंद्रशेखर भैया जैसे आदर्शवान युवा पैदा करो, आदर्शवान युवा पैदा करे। आदरणीय चंद्रशेखर जी। प्यारे उपासक उपासिकाओं, यहाँ इस मंच पर और नीचे भी आज इस इसीलिए एक छुट्टा का परिचय आपको इस लड़ाई में अंत तक देना है साथियों। और हमें विश्वास है कि इस लड़ाई को जब तक नहीं जीता जाएगा हम लोग इसी तरीके से इस मनुवादी सरकार के, इस मनुवादी तंत्र के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे विनयचार्य बंते जी के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस लड़ाई को इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। पूरा समाज, पूरा देश आपके साथ इसी जोश के साथ, इसी जोश के साथ खड़ा होगा। जय भीम। धन्यवाद भाई साहब। और इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट आर.आर. बाग साहब को कि 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आर.आर. बाग साहब यहाँ पर आ जाए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। और जिनका वक्तव्य हो चुका है उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद में कर्नाटक से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं बोधि दत्त जी भी आप सभी को संबोधित करेंगे। मंच पर उपस्थित है आदरणीय एडवोकेट आर.आर. बाग साहब। साथियों, अभी बोलने के लिए कुछ रहा नहीं गया है, बाकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ करना है। अगर ये समाज आज जंतर मंतर पे, ऐतिहासिक मैदान पे, मैं बार बार वही देख रहा था कि जो हमारे पुलिस के साथी हैं जो भी अपने बहुजन समाज के लोग ही होंगे, क्योंकि सिपाही जो है सब अपने ही समाज के होते हैं। बार बार यही कह रहे थे कि आप यहाँ के बनने वाले लोग हो, इसको ये कर दो, आपका समय बढ़ाए जा रहे हो, 1 बजे तक था, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। ये छोटी सी भीड़ है। अगर
ये ट्रेलर देखते हुए भी सरकार नहीं मानती है। आज यहाँ से जो भारत के कोने-कोने से जो लोग आए हुए हैं इस एक्ट के समर्थन में, और जो भंते जी के एक्ट का मतलब जो एक्ट बीटी एक्ट है, इसमें आप संवैधानिक तरीके से और जो कानून का उल्लंघन करते हुए जबरदस्ती आप उसमें प्रबंधन कमेटी में ब्राह्मणों को वहाँ पर उसको चलाने का जो जिम्मेदारी दे रखी है। आप राम मंदिर अभी अयोध्या में बना, उसमें इतने ट्राइब बने, उसमें कितने लोग बुद्धिस्ट हैं, कितने सिख हैं, कितने मुस्लिम हैं, और आपका सिख प्रबंधन का बहुत सारे ऐसे रिलीजियस चली हुई है। ऐसा है कि हम कानून को मानते हैं और कानून को पढ़ते हैं। जिस बुद्ध की धरती से बुद्ध को खत्म करने की साजिश रची गई, आज हमारे बाबा साहब ने दोबारा भगवान बुद्ध को यहाँ पर स्थापित करने की जो जिम्मा उठाई थे, उसका ये एक्सटेंशन है। इसको आप समझ जाओ, जितने जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। ये कभी भी हिंदू का धरती नहीं था, ना ये हिंदुस्तान था, ये बुद्ध का धरती है। बुद्ध ही रहेगा, बुद्ध ही रहेगा, बुद्ध ही रहेगा। धन्यवाद। आप लोगों के साथ कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी तन मन धन के साथ हमारा आदरणीय पूरा हिंदू संघ के साथ हम लोग हैं। मेरे साथ एडवोकेट राजवीर बोध भी आप लोगों के साथ है। जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धिस्तान। धन्यवाद सर। इसके बाद में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पूज्य बोधिदत्त बंते जी जो कर्नाटक से हमारे बीच में उपस्थित है। बंते जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय। May all of you be happy and healthy. Around 2,500 people came from Karnataka here. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರ ಕೂಗ್ಬೋದ? ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Today I spoke to Bhikkhu Sangha here, Venerable Bhante Vinayacharya ji, and today we are going to discuss in a Bhikkhu Sangha in Vihara, and we are going to decide today evening or tomorrow morning we are starting unto death Amaranta Upasa Satyagraha. From today evening or tomorrow morning we are starting unto death hunger strike here. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಅಮರನಾಥ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. I request all of you to support us because we are starting unto death hunger strike from here or in front of Samsat Bhavan. Thank you. Namo Buddhaya. हमारे बीच में आदरणीय राजीव जाने जी मेयर है गुलबर्गा से यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी स्वागत करते हैं और आमंत्रित कर रहे हो आदरणीय पूज्य बंते जी पयानंद जी। तालियों के साथ में आदरणीय बंते जी का स्वागत करें। भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं यहाँ पे अपना जीवन समर्पित करता हूँ। सभी विचार मैं दलाली नहीं कर सकती, मैं माइक उठाना चाहूँगी लेकिन दलाली नहीं कर दलाली थी मंच पर सभी भिक्षु संघ को मैं वंदन करता हूँ और देश के कोने कोने से आए हुए सभी मैं यहाँ पे जो समय जंतर मंतर के इस आंदोलन के माध्यम परिसर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी को माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार आप सभी को उचित समय आज प्रोटेस्ट करने के लिए दिया गया था। डिस्पाइट दिस पार्लियामेंट सेशन आप सभी को सफिशिएंट टाइम इस प्रोटेस्ट करने के लिए दिया गया था, क्योंकि आपका समय ऑलरेडी 1 बजे के बाद खत्म हो गया था, जो कि उससे ऊपर 40 मिनट हो चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है इस प्रोटेस्ट को तुरंत खत्म करें और इस जंतर मंतर परिसर को खाली करें ताकि आगे प्रोटेस्टर्स जिनका
जिनको ड्यू परमिशन मिली है आज के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके लिए यहाँ जगह बनाई जा सके। दिस इज काइंडली रिक्वेस्टेड ऑल पर्सन्स हु आर present at Jantar Mantar premise are requested to vacate this premise because the next protesters are in line and the place is required to be vacated for them. It is urgently requested to all of you to vacate this place. You have been given due time to protest in this premise and you have already exceeded the premises limit of the protest. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ इस जंतर मंतर परिसर को खाली करें ताकि नेक्स्ट जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ जगह बनाई जा सके। आपको दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है। आप जंतर मंतर परिसर को खाली करने का हेलो, शायद मोदी जी डर रहे हैं क्या, इसीलिए हमें चेतावनी दे रहे क्या समय की पाबंदी। यूजीसी का कल आंदोलन 5 बजे तक हुआ था और महामोदी का आंदोलन आज 1 बजे तक। ऐसा अन्याय नहीं चलेगा। हम महाराष्ट्र से पूरा बोरा बिस्तर लेकर आए हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर आप जबरदस्ती करने का कोशिश करेंगे तो मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, पूरे महाराष्ट्र के एमपी मैं आके यहाँ पे बिठा कर रखूंगा। हम सभी लोग अगर आप हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। मैं प्रशासन से बार-बार विनती कर रहा हूँ कि हम यहाँ शांतता पूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो हमें भी आपकी ओर से शांतता का सहयोग चाहिए। हम 5 बजे तक पूरी तरह से शांतता से आंदोलन करेंगे। कृपया माहौल मत बिगाड़ो। समाप्त हो चुका है। महाबोधि विहार मुक्ति के लिए हम खड़े हैं। मोदी जी सुन लो, आज ये ट्रेलर है। अगर आपने महाबोधि विहार के लिए महाबोधि विहार का जो एक्ट है, जो काला कानून है बौद्धों के उस विरोध में है, अगर आप उसको रद्द नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं करेंगे तो बिहार में भी हम निकलने वाले हैं। अगर आप हम यही पूरे बौद्धों की यही मांग है कि महाबोधि विहार जो काला कानून हो, एक्ट हो, उसमें बदलाव हो और बौद्धों के हित में पूरी जो एक्ट होना चाहिए पूरे जितने भी मेंबर होंगे, वहाँ का जितना भी प्रशासन होगा, जितने भी अधिकार होंगे, वो पूरे बौद्धों के हित में होने चाहिए। बौद्ध लोग मुस्लिमों के हाथ में मस्जिद होती है। अयोध्या हिंदुओं के पास है, बौद्धों का बिहार बौद्धों के पास नहीं है। यह अन्याय है, इसीलिए इस अन्याय को हम कभी सहन नहीं करने वाले हैं। हम पूरी एकजुटता के साथ इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। बोलो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। लेके रहेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वर्धा से ये सभी प्रोटेस्टर ध्यान में जो बहुत समाज के प्रोटेस्टर और भीम आर्मी के प्रोटेस्टर प्रशासन है, कृपया ध्यान में ये प्रशासन को खत्म कीजिए। आप हम लोग ये सामने आके बात करें। समय समाप्त हुआ। ये प्रशासन जो है सामने आके बात करे। 45 मिनट ऊपर हो चुके हैं। हम पूछ रहे हैं, आप सामने आए बात करें। 2 बजे आप हो कहाँ? उनको चाहिए हम आपसे पूछ रहे हैं प्रशासन कहाँ है कि कल यूजीसी के समर्थन में शाम 5 बजे तक यह आंदोलन चल रहा था। तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कल का कानून बदल गया? जब देश में एक संविधान है, एक नियम है, एक कानून है, तो एक समान सबको अधिकार क्यों नहीं है? और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हजारों लोग ये विश्वास एक उम्मीद या धर्मगुरु पूरा हिंदू संघ उपस्थित है और आपसे बारंबार ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रशासन हमें कोऑपरेट करे, हमारा साथ दे। शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना क्यों जा रहा है? जब शांतिपूर्ण तरीके से क्या जा रहा है? ये लोग अपनी मांगे मांग रहे हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको क्या परेशानी है? और परेशानी है तो सामने आए और हमारा जवाब दे कि कल 5 बजे तक ये धरना क्यों चला। आगे जवाब दे इस बात का पहले, ये आज 1 बजे तक क्यों करा जा रहा है? जब 5 बजे तक चला
हम कानून पढ़ेंगे पर हमें कल का कानून पढ़ाया जाए। कल 10 बजे से शाम के 5 बजे तक धरना क्यों चला? या इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी जहां सेटिंग होती है वहां चलने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी सेटिंग नहीं होती वहां आप इस तरह की नाटक दिखाते हैं। तो प्रशासन को अगर कानून का पालन करना है तो समान सबके बराबर अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। यह भिक्षु संघ बैठा है, ये भिक्षु संघ जो पूरे देश में बौद्ध उपासकों का प्रतिनिधित्व करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, उनका कम से कम आदर सम्मान करो। ये पूरे देश का भिक्षु संघ बैठा है अपनी आवाज को लेके, ये पूरे देश के बौद्ध उपासक आए हैं अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमने आपसे विनती की थी कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है, किसी को भी कोई भी अव्यवस्था दिखाई नहीं देगी और उसी तरीके से ये चल रहा है। तो प्लीज आप हमें कोऑपरेट करें, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हम कहेंगे कि भाई प्रशासन ने हमारा अच्छा साथ दिया। तो मैं अपील करूंगा हमारे बंधु से कि सभी लोग बैठ जाए, साथ बोले जाना महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मोदी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मोदी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मोदी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, दंडे प्रहित महाबोधि महाविहार खाली करो, खाली करो, खाली करो, दंडे प्रहित महाबोधि महाविहार खाली करो, खाली करो, खाली करो, दंडे प्रहित महाबोधि महाविहार खाली करो, खाली करो, खाली करो। बिहार सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 नीतीश सरकार मुर्दाबाद, 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 नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हेलो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप सब शांति से बैठे रहे। हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं। ये समाज एक साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो आप सभी लोग हिम्मत रखें कि हम इस आंदोलन को जीतेंगे, हम सफल होंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं नहीं, सभी साथी बैठ जाओ अपनी जगह पे। अगर इस आंदोलन को सफल करना चाहते हैं तो बैठ जाइए, शांति से नीचे बैठिए। विश्व वंदनीय तक आप सभी लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए, सहयोग कीजिए। बहुत आदरणीय चंद्रशेखर भैया, विश्व वंदनीय तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय राज्यगण शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दोनों ही महापुरुष को मैं त्योहार वंदन करता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए सभी भिक्षु संघ, तीन महाबोधि महाविहार आंदोलन के प्रेरणा बदंत विनाचार्य जी इस लड़ाई में आगे लड़ रहे। कोई भी बात हमें प्यार मोहब्बत से नहीं मिली है, कोई भी चीज हमें प्यार मोहब्बत से नहीं मिली है, हमें क्रांति करना पड़ी है। और महाबोधि विहार दिल्ली के लिए हमें क्रांति करना पड़ेगा। तो सभी को मैं गुजारिश करूंगा कि महाबोधि विहार जब तक हम हमारी शादी नहीं करेंगे तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और यहाँ पे मेरे दो शब्द को मैं पूर्ण विराम देता हूँ, यहीं पे संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रभुत्व महाराज। नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी स्टेज के ऊपर है हमारा पूज्य विनयचार्य बंधु जी, सभी लोगों के बोला है महाबोधि का नहीं छोड़ेगा हम, महाबोधि हमारा है, हम जान देगा, महाबोधि छोड़ के नहीं चल जाएगा। ऐसा ही है, महाबोधि किसका है बोलो,
पैदा करो, अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ते हुए हुनर पैदा करो। और बाबा साहब और बुद्ध के मिशन को यदि घर घर तक पहुंचाना है तो घर घर में आदरणीय चंद्रशेखर भैया जैसे आदर्शवान युवा पैदा करो, आदर्शवान युवा पैदा करे। आदरणीय चंद्रशेखर जी। प्यारे उपासक उपासिकाओं, यहाँ इस मंच पर